Alright guys, so welcome back to Helmet Dude, and in this video I will be taking the most asked questions about V-Strom on my YouTube comment section and also in the Instagram post. So अगर अभी तक आप मुझसे Instagram पे कनेक्ट नहीं हुए, फ्री है यार, कनेक्ट करो, बातें करेंगे. So let's start कि इस बाइक का ऑन रोड प्रेजेंस कैसा है, वेदर दिस बाइक इज़ अ हेड टर्नर और नॉट. तो उसके लिए हम गाड़ी पे चढ़ते हैं और गाड़ी चलाते हैं और रास्ते में लोगों को पूछते हैं ये गाड़ी कैसा लगता है रोड के ऊपर. ये गाड़ी मतलब रोड पे चलेगा तो देखेगा कोई इसको. एंड हाउ दिस बाइक लुक्स ऑन रोड, लाइक इफ नाइस नाइस और सुपर नाइस. सुपर ओके. इट्स लाइक हाउ अबाउट द कलर. नाइस यूनिक कलर, राइट. ओके, जस्ट एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ये बाइक का रोड पे कैसा है. ये बढ़िया है, लाइक एवरेज और अच्छा है, बढ़िया बाइक है. मतलब कोई निकलेगा तो दिखाया भी क्या बाइक है, दिखाया हुआ है. बढ़िया बाइक है. और कलर लाइक कलर कैसा है, ये वाला बाइक में दिखाया हुआ है. होता है ना कि दोस्तों को. ओके 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 ओके. ब्रो हिंदी आता है क्या. ओके, आपसे ये पूछने का है कि ये जो बाइक है इसका दिखने में कैसा है रोड के ऊपर. बहुत अच्छा है, मतलब अगर कोई लेके निकले तो कोई मुड़ के देखे इसको, ऐसा है. देखेगा. मतलब कलर वलर अच्छा है. आप बाइक चलाते हो. चलाता हूं. कौन सा बाइक चलाते हो. मेरा पल्सर है. ये कैसा लगता है आपको देखने में. अच्छा लगता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ कंफर्टेबल दिस बाइक इज़ विद कंपेयर टू अपाचे 164V. तो मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से ना कंफर्ट मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा. पहला हैंडल बार, सीट, बिकॉज सीट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थर्ड वन इज़ योर फुट पैग. आपका जो फुट पैग है और आपका जो ब्रेक है उस पर आपका जो पैर है वो किस एंगल पे है. तो मैं अगर हैंडल बार की बात करूँ ना, हैंडल बार इज़ वेरी गुड इवन विदाउट राइजर बार्स. दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल. जो आपका ये जो एंगल है ना एल्बो का और शोल्डर का, इट्स वेरी कन्वीनियंट टू राइड. आप 3 घंटे भी इसको लगातार चला सकते हो बढ़िया से. बात करें सीट की, सीट इट्स लाइक इन कॉम्प्लीमेंट विथ ईच अदर. आई मीन हैंडल बार और सीट बार दोनों बहुत ही बढ़िया फंक्शन करते हैं. जितना कंफर्ट आपको, जितना रिलैक्सेशन, जितना रिलैक्स्ड पोस्चर आपको हैंडल बार में मिलता है, उतना ही सीट भी आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है. सीट इज़ रियली वेरी गुड फॉर बोथ द राइडर एंड द पिलियन. जहाँ तक मैं बात करूँ तिगड़ी की, तीसरा पार्ट द फुट पैग्स, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि नॉट दैट मच कंफर्ट गिविंग एज कम्पेयर टू हैंडल बार एंड सीट, बिकॉज ये एक बात ना ही बहुत रिलैक्सड है लाइक राजगद्दी टाइप्स जो हमको मीटियोर में मिलती है, एवेंजर में मिलती है, ना ही है बहुत पीछे है कि आपको R15 की तरह या फिर नेकेड बाइक की तरह एग्रेसिव स्टांस मिल रहा है. इसका जो है ना एग्जैक्टली इधर है. तो अगर आप देखो मेरा टॉर्सो अगर है तो मैं स्ट्रेट लाइन करूँगा ना तो मेरा पैर और मेरी जो कमर है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे है. तो इट्स अ स्टैंडर्ड आई कैन से कन्वीनियंस. ज़्यादा भी एग्रेसिव नहीं है, ज़्यादा भी रिलैक्स नहीं है, बट ये है कि 2-3 घंटा जो आप आराम से चला सकते हो बैठ के और हैंडल बार पे, बट 2.5 घंटे से ज़्यादा आप इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते. आपको पाँव थोड़े बहुत ना स्ट्रेच करने पड़ेंगे, तो वो एक दिक्कत यहाँ पे आ सकती है. और मैंने चलाया है टू बी ऑनेस्ट, और 2.5 घंटे बाद यार पैर हैमस्ट्रिंग्स जो है वो जम जाती है और आपको उठ के थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग तो करनी पड़ती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट दी साइड स्टैंड और इसमें रस्टिंग का क्या इशू है. ओवरऑल साइड स्टैंड की क्वालिटी कैसी है. मैंने फर्स्ट 2 वीक के अंदर ही ये वाला जो है ब्रैकेट, ये जो कह सकते हैं कि शू सॉर्ट ऑफ साइड स्टैंड शू, ये लगवा लिया था. बट खुद ही लगाया था मैंने, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट ऑफ दैट मच हेल्प. इससे बेटर क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे फ्रॉम जाना ऑल्सो. ये जो था वो बंदी दोस्त से लगाया था मैंने, बट अभी लगाया है, चल रहा है. जहाँ तक मैं स्टैंड की बात करूँ, गाड़ी साइड स्टैंड पर रखने पे ना बहुत ही स्टेबल, बहुत ही कह सकते हैं कि जस्ट बिट इंक्लाइन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर आप मैं नॉर्मल लाइन खींचूँ तो ज़्यादा भी टिल्टेड नहीं है, हल्का सा है. तो इट्स लाइक वेरी नाइस. मुझे बिल्कुल भी इस साइड स्टैंड के एंगल से इशू नहीं है. जहाँ तक रस्टिंग की बात है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि रस्टिंग ना वैसे तो है थोड़ी बहुत. ये पीछे वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे हल्का हल्का ना फ्लेक्स, जो इसकी जो ऊपर की जो लेयर है ना हल्की हल्की निकल रही थी. जैसे कि ये जो बॉटम पार्ट है अंदर का, जो इसकी जो फीट है स्टैंड की, वहाँ से ना ऊपर की कोटिंग हल्की हल्की निकल रही थी. रस्टिंग नहीं हो रही थी, बट जो कोटिंग है ऊपर की पेंटेड कोटिंग, वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो रही थी. यूनिट है
दैट्स नॉट गिविंग मी एनी सॉर्ट ऑफ इशू, बट या ऊपर का कोटिंग थोड़ा सा चीप है। ओवरऑल साइड स्टैंड के एंगल से और क्वालिटी से इतना कोई इशू नहीं है, बट इट्स लाइक एवरेज है। अभी थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग तो किया ही है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत लोगों ने पूछा है और काफ़ी लोगों को इस पर वो है क्वेश्चन, एक जानने की उत्सुकता कि हाइट का क्या सीन है, कि 5'6" हाइट वाला किस तरीके से इस बाइक को मैनेज कर पाएगा। मैं 5'9" हूँ, अगर आप मेरे पैर देखो, ये वाला सेक्शन देखो, तो एक साइड रखूँगा तो कंफर्टेबली हो पाएगा, बट जब दोनों साइड पैर रखने की बारी आएगी ना, तो स्टिल जो मेरा पैर की जो एडी है ना, पीछे वाला पोर्शन, तो जो लास्ट 20% जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हवा में होता है। अगर आपको मैं पीछे वाला एंगल दिखाऊँ, रिवर्स वाला, तो आप पीछे से देख सकते हो कि मैंने दोनों पाँव रखे हैं ज़मीन पर, बट दोनों के दोनों सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ चिपके हुए नहीं है। तो मैं 5'9" हूँ और मेरे खुद के दोनों पैर एक साथ नहीं लगते। अगर हम लोग 5'9" के बाद 8 तक की बात करें, 7 तक की बात करें, वो कह सकता है कि अपने 50% जो उसका पैर है, सरफेस है, वो रोड पे, ग्राउंड पे रहेगा। बट जो 5'7" से नीचे है ना, मेरे हिसाब से बिलो 5'6" को बहुत दिक्कत होगी। उसको टो पे, मतलब टो के भरोसे उसको गाड़ी मैनेज करनी पड़ेगी। सो फॉर 5'9", 5'8", 5'7" इट्स ईजी टू हैंडल, बट जो 5'6" हैं और 5'6" से बिलो हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है, स्पेशली सिटी के अंदर, क्योंकि आपको बार बार रुकना है, ब्रेक पे पैर रखना है, गियर चेंज करना है, तो इधर पैर रखना है कि इधर पैर रखना है, तो वो भाई लोचे होने वाले हैं। तो 5'6" वाले आप एक काम करना, टेस्ट राइड ले लेना, और अच्छी टेस्ट राइड लेना, थोड़ा लंबा लेना, तो आपको आइडिया आएगा। बिकॉज फॉर 5'6" एंड बिलो 5'6" दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे शॉर्टेस्ट हाइट क्या है इस बाइक को कंफर्टेबली चलाने के लिए। आई वुड से 5'7". जितनों की भी 5'7" से कम हाइट है, उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, सिटी के अंदर स्पेशली अनकंफर्टेबल लगेगा। सो जो क्वेश्चन है कि कंफर्टेबल शॉर्टेस्ट हाइट, आई वुड से 5'7". बिलो 5'7" कंफर्ट नहीं रहेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट the 3 disadvantages of this bike. Firstly, I would say the main disadvantages जो कि इस बाइक में मुझे लगता है, which is riding this bike in this city. So city में चलाना, it's fun to ride this bike in the city traffic, but वो fun ना थोड़ी देर बाद आपके हाथों में आना शुरू हो जाएगा और पैरों में लुंगी डांस शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ना वो क्या बोलते हैं कि एक इरिटेशन सा होने लग जाएगा कि यार दिस बाइक इज़ टू बिग टू राइड इन दिस सिटी। चलाने वाले देखो यार चला सकते हैं, बट आई वुड नॉट प्रेफर दिस बाइक जिन लोगों का मेनली रिक्वायरमेंट या ऑब्जेक्टिव सिटी में चलाना है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सिटी रिस्ट्रिक्टिव बाइक। डे टू डे 365 days आई कैन नॉट राइड दिस बाइक इन द सिटी। मैं महीने बाद ही थक जाऊंगा कि भाई हमसे ना हो पाएगा इस बाइक को सिटी में हैंडल करना। दूसरा जो मेन डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है कि इस बाइक का है, दैट इज़ इट्स इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। इट्स अ वेरी बोरिंग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। आई वुड नॉट से कि इसमें चीज़ें कम हैं, चीज़ें पूरी है, जैसे कि गियर हो गया, आपका माइलेज हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया, एवरेज हो गया, 2 ट्रिप मिल जाते हैं, साइड में आपको, लेफ्ट साइड में आपको GPS का मिल जाता है। बट जो मैं लैकनेस की बात कर रहा हूँ ना, कि जो इस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में लैक करता है, दैट इज़ मोर अबाउट द राइडर कनेक्ट। वो ना इंगेजिंग नहीं है। वो जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया है, जो N250 का है, F250 का है, या इवन जो हिमालयन का भी है, तो दैट इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इट्स अ बिट इंगेजिंग विद द राइडर। बट ये जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है पूरा, इट्स वेरी आउटडेटेड। एंड नो डाउट आपको यही इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको जिक्सर में मिलेगा, आपको इवन बर्गमैन में मिलेगा, आपको सुजुकी की जो एवनेस जो स्कूटर वूटर आता है उनमें मिलेगा। तो इट्स अ वेरी बिग टर्न ऑफ कि इतनी प्रीमियम बाइक सुजुकी की जो बहुत सही चल रही है मार्केट में, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उसमें आपने वही इंस्ट्रूमेंटल से चिपका रखा है जो आप अपने स्कूटर्स में भी डालते हो। तो अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें इन द डिसएडवांटेजेस, जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया सिटी का इशू है, सेकंड मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, थर्ड एंड फाइनल ये है कि इसमें कुछ मेजर इश्यूज़ हैं। मेजर इशू से मेरा मतलब है कि काफ़ी लोगों को ना लेफ़्ट साइड पुलिंग का इशू रहता है कि जब आपका गाड़ी आप हाईवे पे चला रहे हो और आप अपने हाथ छोड़ देते हो तो गाड़ी धीरे धीरे लेफ़्ट में आना शुरू हो जाती है। 10 से 15 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया है और सब लोगों ने ये लेफ़्ट साइड पुलिंग का ही इशू रेस किया है कि ये प्रॉब्लम है और उन लोगों की ये नहीं जा रही। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी भी कभी कभी फील होती है जब मैं हाईवे पे हैंडल छोड़ता हूँ और गाड़ी लेफ़्ट की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। मेजर इशूज़ में मैं अगर एक और चीज़ बोलूँ तो बॉडी पार्ट
का प्रॉब्लम कि छोटी छोटी जगह पे ना बॉडी पार्ट्स में आपको लगता है कि क्वालिटी उतना सही नहीं है। डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा जब मैं प्रॉपर्ली इसके प्रोज और कॉन्स की बात करूँगा। तो फर्स्ट वन इज़ द लेफ्ट साइड पुलिंग अंडर मेजर इशूज़, एंड सेकेंड इज़ द बॉडी क्वालिटी। बॉडी पार्ट जो इसके हैं उस पर जो साइंस होते हैं टीयर्स के और स्क्रैचेस के, इट्स वेरी प्रोमिनेंट। लास्ट पॉइंट अंडर डिसएडवांटेजेस मेजर इश्यूज़ के अंदर इसके ब्रेक्स, फ्रंट ब्रेक्स आर ओके, बट आपको हर सर्विस के बाद अगर आप रफ़ बाइक चलाते हो तो आपको हर 5000 किलोमीटर के बाद इसके ब्रेक पैड चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बट जो रियर ब्रेक्स है ना, उससे मेरा स्टिल इशू है, उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, सेंसिटिव नहीं है, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, उतना अच्छा बाइट नहीं है। तो इसका एक जो रियर ब्रेक है उसमें थोड़ा सा मैं कहता हूँ लैकनेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इसका स्पेयर पार्ट का कॉस्ट और अवेलेबिलिटी का क्या सीन है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो बेसिक किट बोलते हैं ना, बेसिक किट ऑफ दिस बाइक इज़ जस्ट सिमिलर टू जिक्सर SF250। तो इन शॉर्ट अगर आपको बेसिक कोई इशू है चेन का, क्लच का, कोई इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का, केबल का, एनीथिंग जो आप कह सकते हो बेसिक चीज़ें हैं, तो मैंने ये पता किया है सुजुकी के सर्विस सेंटर से कि इसका ऑलमोस्ट सिमिलर है विद SF250। बेसिक किट तो चलो मैच करती है, बट जो पार्ट नहीं मैच करते वो मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन में ऑर्डर करने पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएंगे। तो अगर आपको इशू कोई आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेयर पार्ट्स बहुत चीप है, सर्विस बहुत चीप है। ईजी में हल्के में छोड़ दोगे तो मे बी वो लोग ना करे, फिर आप कंप्लेन करते रहोगे कि हाँ यार स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं और ये सब। बट अगर आप कंप्लेन करते हो प्रॉपरली, सीरियस वे में जाके उन्हें कांटेक्ट करते हो, ईमेल डालते हो सुजुकी को, तो आपको विद इन 2 वीक्स स्पेयर पार्ट इसके इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अक्रॉस ऑल दी सुजुकी शोरूम्स। तो इतना बड़ा कोई फर्स्ट नहीं है, स्पेशली रिलेटेड टू दी प्राइस ऑफ द स्पेयर पार्ट्स एंड द अवेलेबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वीस्ट्रॉम लद्दाख कब जाएगी। सो लेट मी टेल यू, मैं 2 पॉइंट्स में इसको क्लोज करूँगा इस क्वेश्चन को। कि पहला तो ये कि अगर मेरे पास वीस्ट्रॉम होती है, कोई भी बाइक होती, मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं लेह लद्दाख लेके जाऊँ, क्योंकि लोग करते हैं स्प्लेंडर या एक्टिवा लेके लेह लद्दाख चले तो जाते हैं और वहाँ पे कंटेंट बना के फेमस हो जाने के बाद वो गाड़ी वापस चलाती नहीं है, बिकॉज वो चलाने लायक रहती भी नहीं है। देन दे माइट बाय अ हिमालयन और माइट बाय अ BMW GS। सो ये एक स्ट्रैटेजी बोल लो या एक क्विक ग्रो होने का मेथड बोल लो ऑन यूट्यूब की आप लेह लद्दाख जा रहे हो कोई भी बाइक लेके। मैं प्रेफर करूँगा कि मैं रेंट पे लूँ एंड देन जाऊँ। तो पहला पॉइंट मैं बोलूँगा कि मैं अपनी बाइक लेके, तो ये बाइक लेके तो कोई भी बाइक अपनी खुद के पैसे से ख़रीदी हुई लेके लेह लद्दाख तो नहीं जाऊँगा। दूसरा पॉइंट गाइज ये है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपका 9 to 5 जॉब होता है और आपके 2-3 और साइड हसल्स होते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलता है। बिकॉज ये सब जो ड्रामा है, ये सब जो हरकतें हैं, ये वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो लोग ज़्यादा करते हैं थार वार ले जाके, बाइक वाइक ले जाके 15-15, 20-20 दिनों का ट्रिप करके, जिनके पास एक तो बजट होता है, बिकॉज हर दिन आपको 1000 से 1500 रुपये तो आपके लगते हैं, इंक्लूडिंग आपका होटल, आपका तेल, ज़्यादा ही लगता होगा। तो 10-15 दिन का मतलब मान के चलो 15-20 हज़ार तो कहीं नहीं गया। तो वो जो खर्चा है ना बहुत सारा, तो वो आप एक टाइम पे कर भी लो, बट जो टाइम होता है ना वो आपको अलाउ नहीं करता, क्योंकि आपका जॉब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, काम होते हैं, घर में इतने सारे। अभी आप एक बात सोचो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हफ्ते में एक संडे आता है ना, उसमें भी राइड पे निकलने में ना 10 चीज़ें दिमाग में चलती है। तो आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ट्रिप पे निकलो हर महीने और लेह लद्दाख जाओ, तो आई थिंक हर कोई उतना प्रिविलेज नहीं होता। हाँ, 1 साल हसल करो या 6 महीने हसल करो और फिर 10 दिन की छुट्टी लो, जो आई थिंक हर कोई स्टिल अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस छुट्टी में वो इंसान अपने फैमिली में टाइम स्पेंड करेगा और दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और बहुत सारे घर के काम होंगे। तो अभी वो टाइम तो नहीं आया मेरा कि मैं 15-20 दिन अफोर्ड कर सकूँ और ट्रैवल करूँ, क्योंकि सब करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो कि उतना टाइम हो, खुद की गाड़ी हो और हम लोग निकल गए ऑल इंडिया ट्रैवल पे। तो अभी वो टाइम तो नहीं आया, बट आएगा ज़रूर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ दिस बाइक। तो लेट मी टेल यू, इसका जो वाइब्रेशन जो आपको मेनली फील होते हैं ना, वो मैंने आपको वीडियो में मैंने जो राइड रिव्यू किया था, दैट वाज मेनली अबाउट द राइडिंग एक्सपीरियंस। फीचर्स के बारे में नहीं था, जो हम लोग करेंगे मे बी आगे वीडियोस में बात, बट उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया अबाउट द वाइब्रेशंस। बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको इस बाइक में जो वाइब्रेशंस मिलेंगे वो अराउंड आपको 7000 RPM क्रॉस करने के बाद, 6th गियर क्रॉस करने के बाद आपको मिलेंगे। और अगर मैं RPM क्रॉस करता हूँ अबव 7000 और मैं जब 120-125 क्रॉस करता हूँ, तब मेरे को वाइब्रेशंस फील होना शुरू हो जाता है, स्पेशली ऑन माई फुट पेग्स एंड ऑन हैंडल बार। whether this bike is good for off-road or not, just like Himalayan. So yeah, for Himalayan
इट्स अ डिफरेंट थिंग। उसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट साइड पे एज़ कम्पेयर टू वी स्ट्रॉम। ऑफ रोड करने को तो ये कर सकती है नो डाउट, बट जो मज़ा आपको हिमालयन में करने को आएगा ना, स्पेशली जो आपको लो एंड में टॉर्क मिलता है और जो उसका सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट वो वी स्ट्रॉम में आपको ना वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप छोटा मोटा, ऐसे मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ, वो छोटा मोटा चलता है, बट अगर आप कंप्लीटली वो लेह लद्दाख वाली ऑफ रोडिंग या ऑफ रोड की बात करोगे तो नहीं, वो मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ साइड पे है और आपको उठना पड़ जाएगा सैडल से, और तभी आप इसको गाड़ी घुमा सकते हो और चला सकते हो। ये तो थ्रो फेंक रहा है यार बॉलिंग के एक्शन में आके थ्रो फेंकता है। चलो, तो वही है कि आपको खड़े होकर चलाना पड़ेगा अगर आपको मज़े लेने हैं, क्योंकि आप इसको बैठ के तो नहीं चला सकते अगर आप ज़्यादा ऑफ टूरिंग में जा रहे हो तो। या फिर आप एक्सपल्स ले लो, एक्सपल्स 204V इज़ ऑल्सो स्टिल बेटर ऑफ रोड टूरर देन दिस वी स्ट्रॉम, क्योंकि छोटे मोटे में ही तगड़े वाले आपको जंप लगते हैं और जर्क लगते हैं। तो अगर आप ज़्यादा भी ऑफ रोड जाओगे इसको लेके तो नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा। तो वो मज़ा तो आपको एक्सपल्स और हिमालयन में ही आने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द कॉर्नर कैपेबिलिटी। सो जो मेरा मैक्स टू मैक्स इसमें जो कॉर्नर एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो रहा है कूर्ग में, जब मैं वहाँ पे गाड़ी चला रहा था, और मधिकेरी में और चारमड़ी घाट में। सो आई रियली इन्जॉयड एट दैट टाइम। सो आई वुड से कि इसकी जो कॉर्नर कैपेबिलिटीज़ है ना बहुत ही बढ़िया है। आप इसको कितना आप इसको मतलब चाहो बेंड कर सकते हो। टायर की जो ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो छोटी मोटी गलियाँ हो वहाँ पे आपको कॉर्नर करना हो, या आपको हाईवेज पे कॉर्नर करना हो, या आपको हेयर पिन बेंड पे कॉर्नर करना हो, तो ये बाइक आपको बहुत अच्छा कंफर्ट देती है। आई विल नॉट से वो स्पोर्ट्स बाइक वाली कॉर्नरिंग वो नहीं मिलेगी, बट जो कहते हैं ना बेसिक आपको जो डे टू डे बेसिस पे चाहिए होती है, टूरिंग में चाहिए होती है, वो आपको एडवांस लेवल की ही कॉर्नरिंग देगी। तो उस चीज़ से आप टेंशन हटा लो कि आपको कॉर्नरिंग में इस गाड़ी में मज़ा नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया और कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस गिविंग इसकी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। So next question is what about its mileage? So परफॉर्मेंस राइड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में, ऊपर लिंक कर दूंगा, आप देख लेना। माइलेज की बात करो ना तो मैंने माइलेज अभी तक 2-3 बार निकाली है, बट वो मोस्टली ना हाईवे की है। मैं आपको सच बताऊं तो वो सिटी की नहीं है। तो अभी मैं आपके सामने सिटी की माइलेज निकालता हूँ। मैं पिछले 15 दिन से बैंगलोर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूँ। जवानी गरम बदन बैठ सुध पानी के रंग लगा दे गैरब गैरब गैरब। यहाँ पे लोग गधे की तरह चलाते हैं, तो मैं कुत्तों की तरह गाड़ी चला रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। लाइक ईंट का जवाब पत्थर से, तो बहुत ही रफ चला रहा हूँ बहुत ही ओवर रेव कर रहा हूँ, बार बार गियर स्विच करना। तो अभी आप लोग के सामने ही मैं माइलेज निकालता हूँ, सिटी माइलेज, प्रॉपर वी स्ट्रॉम की सिटी माइलेज, वो भी गंदी ट्रैफिक में। 101 है यहाँ पे, बस ओके। कितना लीटर आया है? 6.6। आप लोग को जस्ट रियल टाइम मतलब जब मैंने बात करी, मैंने तभी माइलेज निकाला, तो आधा टैंक तो भरा ही हुआ था। तो 6.61 लीटर्स, 207 6.61।
तो देखो ये इसका असली माइलेज है 31.4। जब आप इसको गंदा वाला एग्रेसिव चलाते हो, 31.4 है, थोड़ा तेल ज़्यादा भरा है तो आप 32 मान लो, 32। तो जहाँ मेरे को 36, 38, 40 तक का माइलेज हाईवे पे दिया है, अगर आप सिटी में इसको एग्रेसिवली चलाओ और इस तरीके से बार बार बम्प आ रहे हैं, आप ब्रेक मार रहे हो, आप गियर चेंज कर रहे हो, आप रेस दे रहे हो, तो मान लो कि आपको 32 से 33 का माइलेज मिलेगा। 35 तक भी जाएगा अगर आप थोड़ी सी अच्छी चलाओगे, बट इन शॉर्ट ये है कि अगर आप बहुत गंदी चला रहे हो आपको 31-32 का माइलेज मिलेगा। चलो थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रीतम। चलो प्रीतम, थैंक यू। ओके। What's your name? चेता। Cheta. हाँ। Your? दिवाकर। Divakar. What's your name? Vishal. Vishal. So according to your answer, this bike looks good on road. Yeah. Yes. And what about the color? Nice. Color nice. Unique color, right? Okay then, thank you for the answers. Okay, in YouTube, DV in Kannada you saw DV. No, I'm not aware of DV. हिंदी आता है? हिंदी आता है? ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में पढ़ते हो? तो हिंदी आता है क्या? हिंदी आती है? हिंदी नहीं आता। आपको हिंदी आता है? अब बाइक चलाते हो क्या आप? नहीं, बाइक नहीं चलाता। कभी नहीं चलाया? 1-2 बार ऐसे चलाया पर आता नहीं। लाइक कॉलेज स्टूडेंट हो? ओके, जस्ट एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि क्या नाम है आपका? नितेश। नितेश। चलो थैंक यू है। कहाँ से हो आप? मैं आसाम से। असम से हो? चलो ओके, ठीक है, थैंक यू।